अच्छा जी, लास्ट लेसन की तरफ आते हैं। बिकम स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंट कैरियर रोड मैप प्रोग्राम जो है, इसके अंदर आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन की एक मास्टर क्लास आपको दी गई है। उसके अंदर एक न्यू कमर के तौर पे, अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, तब भी आपको बहुत सी चीजों का एक्स्ट्रा नॉलेज मिला होगा कि इस फील्ड का स्कोप कितना ज्यादा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। यानी कि सिर्फ एक रीजन का स्कोप नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे आप बिजनेस टू बिजनेस काम कर सकते हैं। बिजनेस टू कस्टमर जो है, B2C डिफरेंट मॉडल्स थे। फिर मैंने डोमेन्स का आपको गाइड किया था कि ये कितनी वास्ट फील्ड है और पूरी दुनिया में है, ये एक जगह पे नहीं है। और इसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि एक डोमेन के अंदर ऐसे स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंसी है, मैंने आपको ये मॉडल सजेस्ट किया था कि ये प्रोफेशनल फील्ड है, डोमेन है। इसके अंदर आप एंट्री ले लेंगे, उसके बाद आप विजिट वीजा की डोमेन में जा सकते हैं, वर्क वीजा की डोमेन में जा सकते हैं, बिजनेस वीजा की डोमेन में जा सकते हैं, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट की डोमेन में जा सकते हैं, उसके अलावा फैमिली वीजा में जा, यानी कि इसकी डोमेन्स भी बहुत ज्यादा है। मैंने पूरा एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था। सेकंड स्टेप पे हमने आपको तकरीबन 7-8 लेक्चर्स होंगे जिसमें फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि देखें इस तरीके से सारे कंट्रीज का काम ऐसा ही होता है। मेन मॉडल क्या है, स्टूडेंट की काउंसलिंग करनी है, उसको उस कंट्री की सारी डिटेल समझानी है, पैकेज गाइड करना है, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, इंस्टीट्यूट्स की रिक्वायरमेंट्स देखनी है, फिर उसके बाद उसका एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। वो सारे कंट्रीज में एक ही तरह होंगे। फिर उसके बाद में बताया था कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन चेकलिस्ट हो सकती है, ठीक है। वो करके फिर उसके बाद वीजा एप्लीकेशन चेकलिस्ट मैंने बताया था, जिस कंट्री का काम करेंगे उसकी एम्बेसी की वीजा एप्लीकेशन चेकलिस्ट होनी है, उसके अकॉर्डिंगली सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके सबमिट करें तो प्रोसेस फिनिश है। ये मैंने आपको शॉर्टली जो है ना, एक न्यू कमर के तौर पे सारी चीजें जो है ना, वर्किंग स्किल्स मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के, इससे मूविंग फॉरवर्ड आगे क्या है, इसका मजीद फायदा क्या होगा आपको इस जिंदगी में। एक तो फायदा ये है ना कि जो है ना, आपने एक नॉलेज ले लिया, डेट्स इट, सर्टिफिकेट ले लिया, और आपने बस एक नई स्किल के बारे में मालूमात हासिल करनी थी। एक तो ये मॉडल हो गया। इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि जो चाहते हैं कि हम इस नॉलेज से, इस वर्किंग स्किल से अब हमें अर्निंग चाहिए। एक्चुअल तो फायदा उसके है कि ये जो नॉलेज आपको मिला है, इसको पैसों में कन्वर्ट करना चाहिए ना, आप सर्विसेज की तरफ भी तो आना है, ठीक। मुझे आप सब लोगों को जो है ना, मैं चाह रहा हूं कि ये मेरे पे एक जिम्मेदारी है कि अगर मैंने आपको इस फील्ड की तरफ लेके आया हूं तो पैसों में भी कन्वर्ट होना चाहिए, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इसके अंदर जो अब मेजर अर्निंग के वाले से अगर बात करें ना, तो दो मेजर इसके जो है ना वो टाइप्स बनती हैं, मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। तो एक मॉडल तो ये है कि आप इस फील्ड में जॉब करना चाहेंगे, दूसरा मॉडल ये है कि आप इस फील्ड के अंदर बिजनेस करना चाहेंगे। जो जॉब करने वाले हैं ना, उनको मजीद आगे चलने की जरूरत नहीं है, वो उनको ये सर्टिफिकेट भी मिला होगा हमारी तरफ से एंड पे, बिकम स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंट कैरियर रोड में। वो सर्टिफिकेट को डाउनलोड करें, अपनी सीवी के अंदर अपडेट करें, इस नॉलेज के अकॉर्डिंगली वो इस काबिल होंगे कि वो डिफरेंट कंपनीज में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। हमारा सर्टिफिकेट ही ले जाए, डेट्स इट। वो बताएं कि ये हमें सर्टिफिकेट जो है ना वो किया है, और ये ग्लोबल एजुकेशन सेंटर की तरफ से हमें सर्टिफिकेट मिला है, और हम इस जॉब को अप्लाई करना चाहेंगे, तो उनको जॉब मिलेगी। सिंपल फंडा है कि उसके अंदर सीवी में अपडेट करें और डिफरेंट कंपनीज को ईमेल करें या कॉल करें। पाकिस्तान के अंदर भी काफी कंपनीज हैं, जिधर भी है, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी ना, वो बेसिकली बिजनेस के रिलेटेड डिस्कशन होगी। उसमें दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला एक फ्रीलांस ऑप्शन है, और एक जो है वो ऑफिस सेटअप ऑप्शन है। देखिए, फ्रीलांस ऑप्शन का ना मैं आपको एक थोड़ा सा क्लू देता हूँ। बेसिकली हम जब डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट कंट्रीज के लिए जब हम डील करते थे, तो अक्सर हमने ये चीज देखी थी कि एक स्टूडेंट को जब हम ये चीज कहते थे ना कि यार आपको हम कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे, मजीद भी स्टूडेंट्स अगर आपके पास हैं तो हमें रेफर करें, तो भी आसानी से उस कंट्री के सारी डिटेल्स को और पैकेज को समझ के आगे से 2-3 दोस्त ले आते थे, ठीक है। तो यही काम करना है, फ्रीलांस सिस्टम यही है कि इसके साथ प्लस हमारी मजीद भी आपको गाइडेंस भी शामिल होगी। एक तो वो है ना कि सिंपल सा एक मैं आपको क्लू दिया है, बाकी तो हम आपको पूरा एक सिस्टम गाइड करेंगे डिटेल के अंदर, अपने एक्सपीरियंस के साथ भी प्रॉपर एक सिस्टम देंगे। लेकिन मैं आपको एक क्लू दिया है कि देखें, एक सिंपल एक स्टूडेंट आता था, ऑस्ट्रेलिया के लिए रजिस्ट्रेशन करता था हमारे पास, एग्जाम्पल है, वो रजिस्टर्ड होता था, तो हम उसको कहते थे कि यार आप किसी और स्टूडेंट को भी रेफर करेंगे ना, तो उसका जो होगा ना बेनिफिट, उसमें से आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। तो वो बड़ी आराम से 2-3 स्टूडेंट्स भी रेफर कर देता था बगैर कोई गाइडेंस के। तो अभी तो आपको पूरा डिटेल सिस्टम मिलेगा, तो यही चीज है। तो मंथली 1-2 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स भी आप निकालेंगे तो फ्री सिस्टम चल गया ना आपका, ठीक है।
तो बाकी मजीद डिटेल्स है कि आपने अपना उसको ऑनलाइन एक छोटा सा ब्रांड कैसे सेटअप करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जहां वो 2 स्टूडेंट्स आते थे वहां आप 4-5 स्टूडेंट्स, अच्छा आपकी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करना शुरू कर दें, वहां से आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि आप ऑफिस सेटअप आ जाए। अगर ऑलरेडी ऑफिस सेटअप कर रहे हैं तो मजीद जो है ना वो आपको यानी कि मजीद उन चीजों का भी नॉलेज मिलना चाहिए कि आप बिजनेस को मजीद ग्रो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक जो है ना वो प्रोग्राम रेडी किया है, जिस तरीके से ये पहला प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम का नाम है बिकम स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंट बिजनेस पाथवे प्रोग्राम। इसके अंदर बिजनेस की चीजें डिस्कस होनी है। इसमें ये डिस्कस नहीं होना कि बच्चे का ऑफर लेटर कैसे अप्लाई होना है, बच्चे का एडमिशन कैसे अप्लाई होना है, वीजा की एप्लीकेशन क्या है, बच्चे के एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या है, वो स्किल सीख चुके। उसके बाद जो है वो अपना सफर आप एंड भी कर सकते हैं लर्निंग का, लेकिन लर्निंग से अगर अर्निंग में आना है तो ये प्रोग्राम आपके लिए हमने रेडी किया है। ठीक है, इसके अंदर सारी बिजनेस की बातें ही होनी है कि बिजनेस आप अपना ब्रांड छोटा सा कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप फ्रीलांस सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अगर आपकी ऑलरेडी कंपनी है तो आप मजीद अपनी कंपनी को ग्रो कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पार्टनरशिप्स कैसे हासिल कर सकते हैं, एग्रीमेंट्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, और क्लाइंट्स के लिए जो है ना वो सर्विस पैकेजेस कैसे बना सकते हैं, और उसके अलावा अपने आप के ट्रस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं लोगों, क्योंकि इस फील्ड के अंदर मेन ट्रस्ट का इशू है। जब भी आप ये काम करेंगे तो लोग ट्रस्ट का इशू है, पैसे का लेन देन होता है, तो आप ट्रस्ट कैसे डेवलप करेंगे, कैसे आपको जो है ना वो लोग जाने कि आप ये फील्ड में आ गए हैं और आप एज ए स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बिजनेस की चीजें देखें, इसमें किसी चीज की जो वर्किंग स्किल है ना उसकी बात नहीं है, वो प्रोग्राम हमारा फिनिश हो चुका है, अब हम नेक्स्ट स्टेज पे आ चुके हैं। आप बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम की वर्थ के बारे में। देखें, बिकम स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंट बिजनेस पाथवे प्रोग्राम जो है ना, ये आपका जो डिसीजन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 मॉडल हैं, एक तो फ्रीलांस मॉडल है, एक ऑफिस मॉडल है। इसके अंदर जो बात करते हैं, अगर आप फ्रीलांस मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख पीकेआर पर मंथ आप अर्निंग कर सकते हैं। आपकी जो नॉर्मली कोई भी बंदा है जिसने इतनी अर्निंग करनी होती है उसको 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके इतनी अर्निंग मिलती है, ये भी मैंने ज्यादा बताया है, पर मंथ। ठीक है, और ऑफिस मॉडल के अंदर अगर आप बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख पर मंथ इनकम है आपकी, और इसमें 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतनी अमाउंट मिलती है पर मंथ, ये भी ज्यादा बता रहा हूं। इसके अंदर आपका क्या है, सिर्फ आपने 0 आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आपकी 5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने ऑफिस बनाना है, डेफिनेटली एक दफा वन टाइम आप ऑफिस बना लेंगे नॉर्मल सा, तो तब भी आपका काम चल सकता है। और इसके अंदर आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है, देखिए सिंपल, ये लर्निंग और स्किल्स की आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट है, और इसके अंदर भी जो है अप्रोक्सीमेटली स्किल्स और लर्निंग की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और कुछ नहीं है, और टाइम की इन्वेस्टमेंट है। बाकी तो हम आपको सारा गाइड कर रहे हैं, हम इसको लेस फी के अंदर दे रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि आप रेडी हो और कल को किसी के साथ भी काम करें। जरूरी नहीं हमें इसमें ये लालच है कि आप हमारे साथ ही काम करें, हम आपको पूरा नॉलेज देंगे कि आप मार्केट में खुद ब खुद भी उतर सकते हैं, बाकियों के साथ काम करें, नए कंट्रीज भी निकालें, हम भी आपके साथ काम कर लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि 2.5 लाख पीकेआर पर मंथ का आप लॉस कर रहे हैं अगर आप ये डिसीजन नहीं लेंगे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। इसी तरीके से अगर ऑफिस सेटअप मॉडल आपने बनाना है तो ये प्रोग्राम अगर आप नहीं लेंगे, जिसकी एक मामूली सी फी हमने रखी है, तो आप पर मंथ 5 लाख पीकेआर जो है ना वो लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब है इस प्रोग्राम को लेने की भी एक फी है, जो आप नॉमिनल से चार्जेस हैं वो आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, बहुत नॉमिनल। समझ रहे हैं कि 2 बंदे अगर एक टाइम पे अच्छा खाना खा लेना बैठ के तो उसकी फी के इक्वल इसकी फी है, लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो उसकी भी तो एक कॉस्ट है ना, वो ये है कि आप 2.5 लाख पीकेआर पर मंथ लॉस करेंगे अगर आप फ्रीलांस का सेटअप बना सकेंगे, अगर आपको ट्रस्ट हो हमारे पे कि हम आपको इसका भी इस काबिल करेंगे। ठीक है, हमारे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको ये फील्ड का सारा नॉलेज दिया है कि मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं, आप इस सफर में हमारे साथ कंटिन्यू रहें, तो फिर गारंटी है हमारी कि जैसे जैसे हम गाइड करते जाएंगे वो चीजें अप्लाई करते जाइएगा, ये चीजें आपको मिलेंगी लाजमी। इसी तरीके से अगर ऑफिस सेटअप की बात करते हैं, 5 लाख पीकेआर आप लॉस करेंगे अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे। हर चीज को डिसीजन लेने की भी एक कॉस्ट है, और डिसीजन को ना लेने की उससे बड़ी कॉस्ट है जो मैंने आपको बता दी है, और इसकी वर्थ इसको हल्के में नहीं आपने लेना। ठीक है, तो इसकी सारी डिटेल जो है ना वो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें